आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि अग्निपथ जैसी योजना किस किस देश में पहले से लागू है और इससे भारत में क्या नुकसान है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ही अच्छे से सिंपल भाषा में आप लोग को समझाने की हम कोशिश करेंगे। अग्निपथ अभी हमारे भारत में पहली बार लागू हुआ है और अग्निपथ हमारे भारत में 4 साल के लिए किया गया है, तो बात सबको मालूम होगा। लेकिन इससे पहले किस किस देश में लागू है इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, हमारे भारत देश में 4 साल के लिए कर दिया गया है और इससे पहले हमारे बहुत सारे देशों में किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हम आते हैं, सभी देश में अनिवार्य है, मतलब कि आपको इस वीडियो में हम जो भी चीज़ बताने वाले हैं इस देश के बारे में, ये सब अनिवार्य किया गया है। जैसे हमारे अग्निपथ अभी हमारे भारत में जो लागू किया गया है, उससे पहले अन्य देशों में जैसे सभी देश में क्या क्या अनिवार्य है इसके बारे में हम समझाएंगे और लास्ट में आपको ये बताएंगे कि इससे भारत में क्या नुकसान है हमारे अग्निपथ जो न्यू नियम लागू हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में। चलिए सबसे पहले देखिए, इजराइल में सबसे पहले लागू किया गया था। इजराइल में सैन्य सेवा यानी जो हमारे सैनिक को बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, इजराइल में सैन्य सेवा आपको पुरुष को 3 साल देना होता है मिनिमम, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब 3 साल के लिए इजराइल में रखा जाता है सैन्य सेवा देने के लिए पुरुष को, और महिला को 2 साल। ये अनिवार्य है। ठीक है, देखो ये अनिवार्य है कि इजराइल में यदि आप रहेंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन लोग को इजराइल की सैन्य सेवा में पुरुष को 3 साल देना अनिवार्य है, महिला को 2 साल। और एथलीट का मतलब होता है इनको कम समय। एथलीट में कौन कौन आते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, जो ओलंपिक में खेलते हैं ना, वो लोग प्लेयर जो होते हैं उनको बहुत कम समय देना पड़ता है। लेकिन पुरुष और महिला को सबको अनिवार्य है, 3 साल आपको देना है और महिला को 2 साल आपको रक्षा करना है, आपको उसमें सैनिक में जाना है, सैन्य सेवा में अनिवार्य आपको जाना ही जाना है। ठीक है, उसके बाद आता है दक्षिण कोरिया। देखिए दक्षिण कोरिया में सभी पुरुष को, सिर्फ महिला को नहीं रखा जाएगा। दक्षिण कोरिया में सभी पुरुष को 21 महीना, यानी आपको 21 महीना आर्मी में सैन्य सेवा में, और 23 महीना आपको नेवी में रखा जाता है और 24 महीना एयरफोर्स में। ये आपको अनिवार्य है। ठीक है, और ओलंपिक गोल्ड मेडल जो जीत करके आते हैं प्लेयर, उनको सेवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सभी पुरुष को 21 महीना आर्मी में, 23 महीना नेवी में और 24 महीना एयरफोर्स में देना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम लोग को भारत से पहले सब लागू हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग को उत्तर कोरिया में पुरुष 11 साल देना अनिवार्य है और महिला को 7 साल। ये अनिवार्य है कि आपको 11 साल देना ही देना है। जैसे हमारे इंडिया में 2-3 साल के बाद भी आ जाते हो, और अभी जो अग्निपथ लागू है वो 4 साल के नहीं हो रहा है, तो ये तो 4 साल ही है। लेकिन उत्तर कोरिया में 11 साल अनिवार्य है और महिला को 7 साल। इससे पहले आप नहीं जा सकते, ये अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको स्विट्जरलैंड में क्या है, 18 से 34 वर्ष के पुरुष जो होंगे वो 18 सप्ताह, 18 वीक यानी 18 वीक के लिए रहना जरूरी है, और महिला को वहाँ पर नहीं रखा जाता है। सिर्फ पुरुष को 18 से 34 जिनका एज है, ठीक है, वो 18 सप्ताह उनको सैनिक में रहना जरूरी है, सैन्य सेवा देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको इरिट्रिया में पुरुष और अविवाहित महिला को 18 साल के ऊपर को 18 महीने, देखो पुरुष को रखा जाएगा और अविवाहित महिला को रखा जाता है। इरिट्रिया में पुरुष को तो रखा जाता है और अविवाहित महिला को 18 साल के ऊपर हो, ठीक है, उसको 18 महीना सैन्य सेवा में यानी आपको रक्षा करना होता है, ये अनिवार्य है। ठीक है, अब चलिए हमारे ब्राज़ील, अभी इंडिया की बात हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, अभी अन्य देशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्राज़ील में 18 महीना महिला और पुरुष दोनों के लिए रखा जाता है, 18 महीना आपको देना ही, सेवा करना ही करना है। सीरिया में अब 18 महीना और दोनों महिला और पुरुष दोनों। जॉर्जिया में 1 साल कंपलसरी है, मतलब कि 1 साल आपको देना ही देना है, हर एक व्यक्ति को देना है। लिथुआनिया में 1 साल, और वर्ष जो होना चाहिए 18 से 26 वर्ष के बीच में, आपका जब भी एज होता है आपको 1 साल उसमें सेवा करना है आपको। ठीक है, स्वीडन में 400, एंड देखो स्वीडन में क्या है, 4000, 400 नहीं 4000 मेल या फीमेल। देखो स्वीडन में क्या है कि 4000 मेल हो या चाहे फीमेल हो, उनको हमेशा 4000 सैनिकों, मतलब छोटा देश होता है ना, 4000 मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको सेवा करना होता है।
अब ये नहीं कि कितने वर्ष, अभी नहीं बताया, नहीं मतलब पता चला हमें भी, ठीक है, इसके लिए हम खोज किए लेकिन इसको हमको ही पता ही नहीं चला कि कितने वर्ष रखना होता है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, लेकिन 4000 मेल और फीमेल को रखा जाता है। और ग्रीस में 19 साल के पुरुष को 9 महीने रखा जाता है और क्यूबा में 2 साल तक रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इंडिया का। जो हमारे इंडिया है, देखो थोड़ा सा हम बात चर्चा कर लेते हैं। इंडिया जो है, हमारे इंडिया में तो सबसे आपको पता ही होगा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला हम लोग का देश है इंडिया, और 2 नंबर पर शायद अब चीन हो गया है, ठीक है। ऐसे तो चीन पहले दिखा रहा है लेकिन इंडिया आगे निकल गया है, ठीक है। लेकिन देखिए ये बाकी जो देश है, यहाँ पर सभी लोग को अनिवार्य इसलिए किया गया है कि यहाँ के लोग बहुत कम है। हमारे एक स्टेट, भारत के एक स्टेट की इतना भी नहीं इसमें लोग बसते हैं, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का भी मान लो, एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग रहते हैं उनके ये सब जो देश है उनमें उतना भी लोग नहीं रहते हैं, इसलिए सब अनिवार्य किया गया कि आपको करना ही करना है। लेकिन हमारे भारत में 135 करोड़ या 40 करोड़ लोग हैं। अब बताओ इतना सैनिक थोड़ी हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, इसलिए हम लोग को अनिवार्य नहीं रहता है। हम लोग को योग्यता होना चाहिए, एक सैनिक बनने के लिए योग्यता होना चाहिए। अभी नहीं कि आप नाटुर हैं, छोटा है तो आप सैनिक बन जाएंगे, इंडिया में संभव ही नहीं है। अन्य देश में है, आप कैसा भी है, आपको अनिवार्य है कि आपको 18 महीना, इस देश में 1 साल, इस देश में 3 साल, इस देश में 7 साल, आपको अनिवार्य है कि सेवा करना है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया का सैनिक बहुत ही एकदम तंदुरुस्त होते हैं, ठीक है, एकदम शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें योग्यता देखा जाता है कि आप योग्यता लायक हैं, सैनिक लायक हैं कि नहीं है, ठीक है। उससे पहले बहुत सारा मेजरमेंट किया जाता है कि आप में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, बहुत सारा चीज़ आपको अच्छे से निपुण करके लेकर जाया जाता है सैनिक में, और उसके बाद आपको एक सैनिक के लिए 6 महीना ट्रेनिंग करके अच्छा सैनिक बना जाता है। तो इसलिए हम लोग को क्या है कि सभी लोग का अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम लोग की जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं इससे भारत में क्या नुकसान है। जो अग्निपथ अभी हमारा आया है, जो अग्निपथ जैसी योजना से सभी देश में तो बहुत खुशी है, लेकिन हमारे इंडिया में आने से बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, ठीक है। लेकिन नाराजगी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 सैनिक में यदि हमारा 100 सैनिक का मान लो भर्ती हो रहा है, तो उसमें से 80 सैनिक को हटा दिया जाएगा, लगभग 75 सैनिक को हटा दिया जाएगा और 25 सैनिक को रखा जाएगा। तो जो 75 सैनिक है ना, ये सब यंगेस्ट सैनिक होंगे, एकदम ताकतवर होंगे, कहीं भी बॉर्डर वॉर्डर पर जाएंगे एकदम 18 से 24 के बीच में इनका एज होगा, ठीक है, और एकदम ताकतवर होंगे और कहीं भी जाएंगे एकदम फोड़ कर रख देंगे, ठीक है। और 25% जो है उनको रखा जाएगा, और जो हमारा 75% सैनिक होंगे एकदम ताकतवर होंगे, मतलब बिल्कुल न्यू जनरेशन का, बिल्कुल शक्तिशाली, लड़ाई होगा फट दे मार देंगे, पाकिस्तान को तो ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये सब सरकार सोची है, इससे नुकसान हमारे भारत के लिए कुछ नहीं है। हमारे सरकार जो नियम लाई है वो देखो क्या होता है। बहुत सारे लोग हमको भी गाली देंगे कि आप यहाँ आए हो, ज़्यादा चापलूसी कर रहे हो कि ऐसा वैसा खराब है, बढ़िया है, लेकिन जो सरकार कर रही है भाई वही होगा। हमको कहने से और आपको कहने से कुछ नहीं होने वाला। जो वहाँ बैठे हैं लोग, वो लोग ही सब कुछ डिसाइड करेंगे। आप कितना भी तोड़ फोड़ कर लो, आपसे कुछ नहीं होने वाला। जो सरकार करेगी वही होगा, ठीक है। जो लाई है चलो ठीक है, ऐसा बात नहीं है, सारे देश में लागू किया गया है, ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार लागू हुआ है, बहुत सारे देशों में लागू है।